नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राहुल गांधी ने चुनावी कार्ड खेल दिया है और ये कार्ड है ओबीसी का। ओबीसी को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार राहुल गांधी चीख चिल्ला रहे थे और अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि कांग्रेस शासित 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी कास्ट बेस्ड सेंसस कराएगी। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस शासित 4 राज्यों में जातीय जनगणना अब कांग्रेस पार्टी कराएगी। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अचानक से राहुल गांधी ने इतना बड़ा ऐलान क्यों कर दिया? देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी टोटली कंफ्यूज्ड पार्टी है। कारण आप इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर रहे हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपनी ही पोल स्वयं खोल रहे हो। मैं उसकी डिटेल पे आऊंगा। जातीय जनगणना के ऊपर आज बड़ी बड़ी बातें तो कर गए, लेकिन राहुल गांधी एक बहुत बड़ी चीज छुपा गए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस CWC, कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग के बाद, और ये 4 घंटे चली इस मीटिंग में कई सारे फैसले किए गए। 2 फैसला जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और कांग्रेस पार्टी के लिए इन 4 राज्यों में और 2024 के चुनाव में बहुत ही घातक, जानलेवा साबित होगा। पहली खबर, यह जातीय जनगणना नहीं है। पूरी दुनिया कांप गई है किस तरीके से हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुस के, आपके कहें कि बर्बरता, उसको बिल्कुल शब्द नहीं मिल रहे हैं कि किस तरीके की बर्बरता इन लोगों ने दिखाई है। और कांग्रेस पार्टी क्या फैसला की है? कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो इजराइल के साथ नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी ये हमास के साथ है। और इस खबर के ऊपर ये व्यक्ति क्यों नहीं कुछ बोला? फैसले लिए गए हैं बहुत सारे, उसमें एक फैसला कि आप इजराइल में जो कुछ भी हुआ, मानवता को शर्मसार करने पूरी दुनिया, तमाम जो हिंदुस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, पूरी दुनिया आज इजराइल के साथ खड़ी है। ये राहुल गांधी, हिंदुस्तान का ट्रूडो, ये जो है ये अलग राग गा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या है? आपकी वोट बैंक की राजनीति आपकी आंखों के ऊपर इस तरह की पट्टी लगा दे। भाई, फिलिस्तीन के लोगों के साथ कोई बुरा ना हो, यह प्रधानमंत्री ने भी कहा। फिलिस्तीन की जनता जो वहां पे पीसफुल रहना चाहती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यह बर्बरता तो आतंकी संगठन हमास ने किया, उसमें भी आपको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। बस इसलिए कि हमास के साथ जो है, आप देखिए अलीगढ़ में लोग निकल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में किस तरह की घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनभावना के बिल्कुल अलग किस तरह से ये पार्टी सरवाइव करेगी, ये इतना खराब फैसला है। मतलब देश को बांटने की कोशिश कर। देखिए, ये तो इनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या करना है। अब आते हैं जरा जातीय जनगणना पे। इन्होंने कहा कि हम जहां जहां पावर में आएंगे कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना कराएगी, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हम करेंगे। एक पत्रकार ने पूछा कि जातीय जनगणना कराते लीजिएगा, लेकिन उसके बाद क्या कीजिएगा? जातीय जनगणना करने के बाद आपके पास कोई प्लान है? ओबीसी, दलित, तमाम तरह की जो बातें आप कर रहे हो,
सिर्फ जनगणना करने से क्या होगा? जनगणना करने के बाद क्या आप उसके बाद एक्शन लोगे? तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया कि उसके बारे में हमने सोचा नहीं है। मतलब घर तोड़ दोगे, उस टूटे हुए घर की जगह कौन सा नया घर बनाओगे, उसके लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई पैसा नहीं। बुलडोजर चला दो, देश को बांट दो, जातियों में लड़वा दो, दंगा फैला दो, और उसके बाद क्या इलाज करोगे? ये व्यक्ति कह रहे हैं कि अभी उसके बारे में हमने सोचा नहीं है। तो क्या सोचा है भाई? ओबीसी जाति जनगणना जनगणना करके आप लोगों को, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि हम चाहते हैं कि देश के जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी हो, उसका एक्सरे करवा लें। अच्छा ठीक है भाई, एक्सरे करवा लिए। वो पूरा बयान दे रहे हैं कि भाई एक्सरे बिना किए हुए आप समाज को जानिएगा कैसे? और वो ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बकायदा भाई ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन दलितों को भी मिल रहा है, ट्राइबल्स को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। ये ऑलरेडी ये सिस्टम तो इनप्लेस्ड है। लेकिन आप जो कुछ नया करने जा रहे हो, तो उसके बारे में पूछा गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। यह भी पूछा गया कि भाई आप कह रहे हो कि हम हर जगह पे जाति जनगणना करेंगे। बगल में बैठे हुए थे कौन? सिद्धरामैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई साहब आप ये बताओ, आप तो कह रहे हो भाई जनगणना करेंगे जनगणना करेंगे, कर्नाटक में तो जनगणना हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार है, अब तक आपने रिलीज क्यों नहीं किया? अब आप देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, ये टॉस कर देते हैं बगल में। सीधा राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई अभी तक कर्नाटक की जो जनगणना की जो रिपोर्ट है जाति जनगणना की, उसको आपने अभी तक पब्लिश क्यों नहीं किया? क्यों उसको लेकर के नहीं आए? सारे माइक को उठाया और कहा भाई ये सिद्धरामैया बताएंगे। भाई क्यों? आप क्यों नहीं बोल सकते कि भाई अभी 1 घंटे के अंदर में, 2 घंटे के अंदर में वो तैयार पड़ा हुआ है, जारी नहीं करना? सिद्धरामैया पिछली बार जब सरकार में थे उस वक्त उन्होंने जनगणना करवाया था, तब से वो रिपोर्ट रखी हुई है। आप ये कहते कि भाई 1 घंटे के अंदर हम करेंगे। तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है कि जो क्यों ये कांग्रेस पार्टी के लिए बैकफायर करने वाला है, ये फैसला की जाति जनगणना, इट्स अ बिग इशू। आपने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आपने तय किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने बोल दिया, और पहला सेंटेंस आप क्या कहते हो कि हमने आज ऐतिहासिक फैसला लिया है और उम्मीद ये है कि INDIA, ये जो डॉटेड अलायंस है, उसकी जो पार्टियां हैं वो हमारे को समर्थन देगी। क्या समर्थन करेगी? अब ये बात तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पूछ के करना था। फैसला बड़े बड़े आप खुद ले लोगे और ये चाहोगे कि बाकी पार्टियां पीछे पीछे आपके साथ चले, तो इस पे तो साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी एकला चलो रे। ये कोई अभी तक सीट बंटवारे और सब चीज की बातचीत नहीं हो रही है। मुंबई के अंदर पहली बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने ये जोर देकर कहा था कि भाई हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, ओबीसी जनगणना जो है वो हम करवाएंगे। 3-4 लोगों ने सीधे सीधे मना किया था। मना करने वालों में सबसे आगे जो नाराज होकर के आ गई वापस कलकत्ता, ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि कोई कास्ट सेंसस नहीं होगा, ये जो है समाज को तोड़ने के लिए एक बहुत खतरनाक हथियार बन जाएगा। पहली लीडर वो। दूसरे अरविंद केजरीवाल ने मना किया, भाई दिल्ली में क्या करोगे तुम? दिल्ली में किस तरीके से तुम कास्ट सेंसस करवाओगे? तो उसके खिलाफ वो भी। हालांकि देखिए, आप पूरे आम आदमी पार्टी कास्ट सेंसस के ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। उद्धव ठाकरे, उन्होंने मना किया। फिर शरद पवार इसके खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है कि वहां तो मराठा भी मांग रहे हैं भाई आरक्षण दो। तो आप जाति के नाम पे आप गरीबों को कहे कि भाई ठीक है भाई, गरीब है, गरीब हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, कास्ट है, कोई भी हो, जिसको मदद की जरूरत है आप उसको मदद करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत आप मंडल कमंडल का खेल खेलोगे तो ये तो आप
भाषण दे रहे हो कि भाई कोई प्रतिनिधि नहीं मिली है, कितने मंत्री हैं, कितने सेक्रेटरी हैं। तो मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारे इंडिया अलायंस में 90s के शुरुआत में यही जो पॉलिटिक्स ये खेलना खेल रहे हैं, ये सब खेल करके बहुत सारे लोग राजनीति में आए, मंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बने, और ओबीसी का इस्तेमाल भी किया, और ओबीसी को बर्बाद करके अपने परिवार को अमीर बना करके अभी बैठे हुए हैं ये ओबीसी लीडर। भाई मुलायम सिंह यादव क्या है? यही मंडल कमंडल कर रहे थे, यही ओबीसी कर रहे थे। क्या किया यादवों के अलावा किसी के लिए? क्यों इनके साथ जो है, ये खुद ओबीसी है, ओबीसी पॉलिटिक्स इन्होंने किया, इनके साथ कितने ओबीसी हैं यादव को छोड़ के? ओबीसी लीडर बिहार में पैदा हुआ लालू यादव, क्या किया ओबीसी के लिए? लूट खसोट बर्बाद करके रख दिया पूरे बिहार को इन लोगों ने। एक ओबीसी बने प्रधानमंत्री भी एचडी देवगौड़ा, क्या कर लिया ओबीसी के लिए? तो आप किससे कहां क्या करवाना चाह रहे हो? और एक पत्रकार ने पूछा कि आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप ये जाति जनगणना करके हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था, क्योंकि एजेंडा यही है कि हमास के साथ खड़े हो जाओ, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाओ, खालिस्तानियों के साथ खड़े हो जाओ, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाओ, और हिंदुस्तान को एकजुट ना करने। भाई आप देखिए यूनियन ऑफ स्टेट, हाँ, जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान एक देश, एक राष्ट्र, एक नेशन नहीं लगता हो, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का एक गुलाम बन गया है। और इसीलिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो देश की जनता को देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को समझना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और आज ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ फायदा होगा? इससे नुकसान होने वाला है। देखिए राजस्थान में ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं इसके एमएलए, इसके नेता, वो ये कह रहे हैं कि क्या बकवास है ये किस तरह की राजनीति है? आप हर जगह अगर आप ओबीसी कोटा देना, सीडब्ल्यूसी में सबसे पहले कोटा दो, जहां ये फैसला हुआ वहीं पे आप दो ना भाई। आपकी सरकार चल रही है कर्नाटक के अंदर में, राजस्थान में तो चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, 2 जगह और चुनाव हो रहा, आपकी सरकार है हिमाचल में, और वहां आप 50% ओबीसी को जो है आप वहां पे मंत्री बनाए, तब तो बात समझ में आ रही है। आपके पास आप खुद मान रहे हो कि भाई जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे उसकी कोई प्लानिंग, कोई तैयारी, कोई उसके लिए कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं। तो आप देश को गड्ढे में डालने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल साफ हो गया इससे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अगर पिछले कुछ दिनों पे नजर डाले तो हर बार हमने देखा, चाहे वो संसद हो या चुनावी रैली ही क्यों ना हो, राहुल गांधी हर जगह बस यही बोलते नजर आए कि कास्ट सेंसस पूरे देश भर में होना चाहिए। मोदी सरकार से उन्होंने बार बार ये मांग की थी कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराया जाए। पर आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी थी। 4 घंटे तक लंबी चली मीटिंग में ये कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना कराएगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।